कहाँ हम कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र मत बनाइए, बना लीजिए, कोई रोक रहा है उनको, लेकिन केवल बोल रहे हैं। और वो कब क्या बोलेंगे कोई ठीक नहीं है। धीरेन्द्र जी का कुंभ में इतने लोग मर गए तो वो तो मोक्ष बता रहे थे। तो भाई मोक्ष तो अगर धीरेन्द्र जी बहुत बड़े ये हैं, ज्ञानी हैं, बाबा हैं, तो वो आपदा आने से पहले जो स्टैम्पेड हुआ उससे पहले भी बता देना चाहिए था ना उनको कि ऐसा होने वाला है, लोगों की जान बच जाती भाई। अब हिंदू राष्ट्र बनाने का बात है या वहाँ पे मरे हुए लोगों को सीधा स्वर्ग भेजने का बात हो, तो हमको लगता है कि भाई चेक कराना चाहिए उनको अपना। सर, बिहार में असली सनातनी को लेकर भी लड़ाई शुरू हो गई है। राजद कह रही है कि असली सनातनी हम हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं हम हैं। भैया मेरे, अगर आप हिंदू धर्म में पैदा लिए हैं, क्या मैं राष्ट्रीय जनता दल में तो मैं हिंदू नहीं हूँ? हम लोग पूजा नहीं करते हैं, हम लोग भी डेली पूजा करने वाले लोग हैं, हम लोग भी अपने भगवान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन केवल फ्रेंचाइजी हिंदुइज्म का केवल भाजपा लेके घूमेगी तो भाई इसका तो विरोध हम लोग करेंगे ही। और के मुद्दे को लेकर जेडीयू के एमएलसी और जेडीयू के एमएलए मेरे जेडीयू के एमएलसी ने औरंगजेब को बढ़िया शासक कहा। बहुत तकलीफ लग रहा है भाजपा को, तो भाई मेरे आप अलायंस तोड़ दीजिए। खराब लग रहा है ना, क्योंकि हम लोग को भी बचपन से पढ़ाया गया है, हम लोग भी हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो औरंगजेब, बाबर, हुमायूं सबका नाम हम लोगों ने सुना है जो हिंदुस्तान में राज किए। भाई वो हिस्ट्री है। अब अच्छे शासक थे कि खराब शासक थे कि क्या किए हैं, ये हिस्ट्री में सब कुछ बताया गया है। अब गड़े मुर्दे को उखाड़ के सबको राजनीति कर रहे हैं। तकलीफ लग रहा है अगर भाजपा के लोगों को, तो उनको किनारे हो जाना चाहिए, नीतीश जी का साथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन रहना भी इसी में है, इन्हीं के अगल बगल भाजपा के चटुकारी करते रहना है और उनका विरोध भी कराना है। बस हमको लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि केवल ये लोग जात और धर्म के लड़ाई को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी हम यही पूछना चाहते हैं कि अब 6 महीने के बाद चुनाव होना है, ऐसा क्या था कि जेडीयू के एमएलसी को अभी तुरंत के तुरंत औरंगजेब प्रेम जाग गया, बाबर प्रेम जाग गया। लेकिन उनके विधायक भी तो विरोध कर रहे हैं डॉक्टर। भाई मेरे, सब कोई विरोध कर रहा है। अगर विरोध कर रहा है, केवल मुंह से विरोध करने से थोड़ी होगा, वो एक्शन दिखना चाहिए। या तो उनको सस्पेंड कीजिए, निकाल दीजिए, या तो अलायंस तोड़ दीजिए, तब हम लोग समझेंगे कि नहीं भाई एक्शन कुछ हो रहा है। डब्लू जी, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली चुनाव के जिस तरीके से परिणाम आए हैं, भाजपा को एक अच्छी खासी बहुमत प्राप्त हुई है। अच्छा, एक चीज, कुंभ का भी जोरदार समर्थन किया था, लेकिन कुंभ का विरोध करने वाली पार्टियों का सफाया हो गया। क्या यही डर है कि महागठबंधन अब सनातन को? नहीं ऐसा नहीं है। एक चीज हमको बताइए कि दिल्ली चुनाव से पहले झारखंड भी तो चुनाव था। दिल्ली तो यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है बिहार से, लेकिन झारखंड तो बगल का राज्य है, हमारा ही भाई है, यहीं से निकल के गया है। लेकिन लालू जी का जो बयान था कि औरंगजेब को लेकर आप लोग के घटक दल के एमएलसी कर रहे हैं कि अच्छे शासक थे और उसको लेकर आप नहीं, जिसने जो भी कहा सबका अपना अपना सोच है। जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोगों ने सुना है, और कोई बाहरी बात को छोड़ दीजिए, लेकिन जो व्यक्ति औरंगजेब अपने परिवार, अपने बेटे, अपने पिता, अपने भाई को कुचलने का काम किया, मारने का काम किया, बंदी करने का काम किया, सत्ता छीनने का काम किया, वो अच्छा आदमी कैसे हो सकता है? निश्चित तौर पे जिस तरह से क्रूरतापूर्वक हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का काम किया, दिखावे के लिए कहता कि मैं मंदिर बना दिया, तो ये सारी पुरानी बातें हैं। स्पष्ट बात है कि अब इस देश के अंदर, इस बिहार के अंदर विकास की बात चलेगी। विकास का बयार बहा है, गंगा बहा है, और ये सारे लोग ध्यान को भटकाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के अंदर खरबों रुपए का विकास का पैसा गया क्षेत्र के अंदर, और ये तमाम विरोधी, तमाम मुस्लिम वोट लेने वाले लोग अब दिशा को भटकाना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा ये लोग विकास विरोधी लोग हैं, जनता का विकास नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको सामने में 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इतना काम क्षेत्र के अंदर जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे सिर्फ मैं अपने औराई विधानसभा कहना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये 3 महीने के अंदर लगभग 21 अरब रुपए का सौगात मिला है औराई को। तो आप समझ सकते हैं कि 243 विधानसभा है, कितना पैसा गया होगा
उस पैसा का अनुमान लगाइए, इतना विकास होगा कि सारे लोग सिंगल डिजिट में आने वाले हैं, इसलिए सबकी बेचैनी बढ़ चुकी है।